अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान की जनरल फैज हमीद के गिरफ्तारी के बाद भी सहूलतकारी जारी है। जेल के अंदर उनको इन्फॉर्मेशन भी पहुंच रही है, वो भी बाहर अभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। ये किस तरह मुमकिन है? क्या कोई जजेस की तरफ से भी कोई इस तरह के उनको पैगामात मौसूल होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे IMF की तरफ से 4 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की इजलास बुलाया जा रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को $7 अरब जिसका ऑलरेडी यहाँ पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, नहीं हुआ अभी तक, उसके पाकिस्तान का एजेंडे में शामिल नहीं है। उसकी वजूहात क्या है और जो दोस्त मुमालिक हैं उनकी तरफ से जो $12 अरब का कर्ज रोल ओवर है उसका क्या किरदार है, इस हवाले से तफसीलन इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होना था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि उसमें बड़ी अहम कानून साजी और आइन साजी मुतवक्के है। वो इजलास पोस्टपोन कर दिया गया है नेक्स्ट वीक के लिए। उसकी वजूहात और तफसीलात इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे 2023 में जो पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश हुई उससे पाकिस्तान को $65 अरब का नुकसान हुआ। 2024 में 2023 से भी ज्यादा इंटरनेट की जो बंदिश के वाकयात हुए। इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इस पे बताएंगे कि वजूहात क्या है और आगे पाकिस्तान को इस हवाले से क्या क्या मजीद नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की सहूलतकारी के हवाले से। ये तो आपके भी इल्म में है कि इमरान खान की सहूलतकारी जेल के अंदर जारी थी। ना सिर्फ ये कि वो पैगामात जो एक ऑफिशियल टाइमिंग होती है जेल में मुलाकातों की, उसके बाद भी शाम को रात को तब भी इमरान खान पैगामात ना सिर्फ वसूल कर रहे थे बल्कि उसके साथ साथ बाहर भी पैगामात कंटिन्यूसली भेज रहे थे। वो बैरून मुल्क मुख्तलिफ जो पब्लिकेशंस हैं, अखबारात हैं, मैगजीन्स हैं, उनको इंटरव्यूज दे रहे थे, आर्टिकल्स अपने पब्लिश करवा रहे थे। तो उस पर ये सवालात पहले उठाए गए थे कि क्या ये इमरान खान की सहूलतकारी कौन कर रहा है। फिर ये सामने आई बात कि जनरल फैज हमीद के साथ इमरान खान का राब्ता था थ्रू डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो अडियाला जेल थे मोहम्मद अकरम, उनके जरिए। फिर ये खबर भी आई कि इमरान खान और जो ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे मोहम्मद अकरम और जनरल फैज हमीद, ये एक चाइना मेड फोन के जरिए जिसका ये इंटेलिजेंस एजेंसीज उसकी कोई वो नहीं कर सकते, इसकी कोई भी सुपरविजन नहीं कर सकते या इसको कोई पकड़ा ट्रेस नहीं किया जा सकता, उनके जरिए एक दूसरे से राब्ते में थे और पैगाम रसानी होती थी इमरान खान के साथ। तो ये इस तरह की सहूलतकारी हो रही थी। उसके बाद आपने देखा कि जेल का पूरा अमला उस टाइम तब्दील कर दिया गया और मोहम्मद अकरम को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनकी तफ्तीश के दौरान मैंने भी इस हवाले से रिपोर्ट किया कि बहुत अहम किस्म के इंकशाफात हुए। अब फिर जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी ये सहूलतकारी मेरी इतलात के मुताबिक जारी है। अभी रिसेंटली कल यहाँ पे जो पंजाब हुकूमत है उसने अडियाला जेल के मजीद कोई 4 एहलकार उनको ना सिर्फ उनका ट्रांसफर किया बल्कि कुछ के खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। और आज फिर जो मेरी इतलात हैं कि 10 मजीद एहलकार जो कि जूनियर लेवल पे वो उनको भी तब्दील कर दिया गया है और उनके हवाले से भी तहकीकात और तफ्तीश जारी है कि ये किस तरह इमरान खान की सहूलतकारी हो रही थी। इस पे इमरान खान ने भी अपने न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बल्कि सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिस पे इनको शक होता है जेल के ये फौरन अमले को तब्दील कर देते हैं। और इस हवाले से उन्होंने जज से भी इस हवाले से बात की और कहा कि उनको जेल में सहूलियात मुयस्सर नहीं है। बुशरा बीबी ने कहा कि चूहे उनके जेल के सेल में दौड़ रहे होते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकती। तो ये दरअसल शिकायत वही है कि जो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की तरफ से जो निगरानी है और जो इस हवाले से जो सहूलतकारी है उनके गिर्द घेरा तंग करके वो तमाम तर जो सहूलियात फराम करने वाले अनासिर थे उनका तबादला किया जा रहा है। तो इमरान खान की जेल में सहूलियात ना सिर्फ जनरल फैज हमीद के बाहर होने से बल्कि उनके गिरफ्तारी के बाद भी जारी थी। अब सवाल ये भी है कि इमरान खान को अब तक इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो अदलिया के हवाले से हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में हो कि हुकूमत क्या सोच रही है, जजेस के हवाले से अंदर क्या चल रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट्स के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, वो कैसे इन तक पहुंचते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। मेरी जो एक 100%
एक अहम ज़राए से बात हुई और एक बिल्कुल दुरुस्त आपको इत्तलात पहुंचाता हूं कि जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका एक सहाफ़ी के ज़रिए, वो जब भी उनके हवाले से कोई बात होती है मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो एक अहम सहाफ़ी हैं, एक अंग्रेज़ी अखबार से उनका ताल्लुक है, उनके साथ रब्ता करके शिकायत भी करते हैं कि देखें मेरे हवाले से ये किस तरह की लोग बातें कर रहे हैं, मीडिया के लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये तमाम तर जो जजेस हैं, उनका भी किसी हवाले से किसी न किसी लेवल पे कोई सहाफ़ियों के साथ कॉन्टेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली सहाफ़ियों के साथ अगर जजेस राब्ता करके अपने जो दिल की भड़ास है वो निकाल सकते हैं, तो वो बाकी जो वकला हैं उनके साथ तो उनका वैसे ही रूटीन में कांटेक्ट होता रहता है। रूटीन से मतलब ये कि मुकदमे के जरिए समाअत के दौरान भी, और हो सकता है इन चैम्बर भी बाज़ औक़ात जो सीनियर वकला होते हैं उनसे मुलाकात भी कर लेते हैं। तो ये पैगाम रसानी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें ये कोई मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है कि अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से क्या चल रहा है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन और मालूमात हैं वो इमरान खान तक पहुंचती हैं, तो इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा एक अचंभे वाली बात है। इस पे जो इमरान खान की इत्तलात हैं ये सारी उनके अपने पार्टी वर्क जो लीडर्स हैं उनके जरिए भी पहुंच सकती हैं, और उसके साथ साथ जो वकला हैं खासतौर पे उनके जरिए भी ये इमरान खान तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती हैं। और क्योंकि अभी रिसेंटली जो कल परसों इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात की, उसमें उन्होंने ये वो बातें की जो कि सिर्फ और सिर्फ या जजेस को पता हो सकती हैं या हुकूमती अराकीन हैं उनको पता हो सकती हैं, और वो ये हैं कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पे इसके हवाले से तैयारी कर रखी है कि ये जो इजलास बुलाया गया है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली ये कि जो जजेस का टेन्योर है उसको बढ़ा के 65 से 68 ईयर कर दिया जाए। अगर वो उस पर नहीं कोई अग्री करते जजेस, तो फिर ये हुकूमत जो दूसरी एक अहम आइन में तरमीम कर सकती है वो ये है कि एक पैनल बनाया जाएगा 3 या 5 जजेस का, सीनियर मोस्ट का, और उसमें से चीफ जस्टिस को लगाया जाएगा। तो ये वो दो इन्फॉर्मेशन हैं जो इमरान खान ने उस दिन सहाफ़ियों से भी बात की कि उनकी इतलात हैं, और ये 100% कन्फर्म इतलात हैं कि हुकूमत ये करने जा रही है। ऑब्वियसली जो मुतासरीन होते हैं, जो जजेस हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर हुकूमत के अंदर से हो सकती है। तो हुकूमत के अंदर से बहुत कम क्योंकि इस टाइम हुकूमत बहुत ज़्यादा राजदारी से काम ले रही है, ये हुकूमत से इंफॉर्मेशन बाहर लीक होना मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। तो दूसरी ऑप्शन जो जजेस के हो सकती है, और वो वकला के जरिए भी अपने ख्यालात का इजहार अगर इस तरह किया हो और उससे वो इमरान खान को इन्फॉर्मेशन पहुंची हो, तो ये ऐन मुमकिन है। बहरहाल इस पे जो मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता जाऊं, जनरल फैज हमीद ने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो टॉप सिटी के हवाले से उनके ऊपर इल्जामात लगाए थे उसमें से ज्यादातर के ऊपर उन्होंने वो मान लिया है, चाहे वो सोना है, बाकी चीजें हैं। और उसके साथ साथ मैं ये जस्टिस जो साकिब निसार की सहूलतकारी और इस मामले को दाखिल दफ्तर करना के हवाले से भी जनरल फैज हमीद ने इस हवाले से भी जो तफ्तीशकार हैं उनके सामने ये सारी चीजें मान ली हैं। अहम जो इनका मुकदमा है वो दूसरा है जो इन्होंने बगावत के हवाले से इनके ऊपर इल्जामात हैं, उस पर भी जो मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट होगी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि जो IMF की तरफ से पहले ये वजीर खजाना औरंगजेब ने कहा था कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में शायद पाकिस्तान को ये इसकी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मिल जाएगी, $7 अरब के जो पैकेज है उस हवाले से, वो मुमकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद अब जो इतलात यही है कि 4 सितंबर को जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है उसमें भी पाकिस्तान का ये जो एजेंडा में शामिल नहीं है $7 अरब के पैकेज के हवाले से। मोहम्मद औरंगजेब ने इस हवाले से पहले भी ये बताया था कि जो IMF ने कुछ जो रोल ओवर के हवाले से और जो फाइनेंस उसके हवाले से कुछ जो IMF की तरफ से शराइत रखी गई थी कि जो दोस्त ममालिक हैं उनके कोई जो $12 अरब के यहाँ पे पाकिस्तान में डिपॉजिट्स पड़े हैं उनको रोल ओवर करने के लिए जो अश्योरेंसेस और गारंटी चाहिए सऊदी अरब की, UAE, चाइना का जो एक तो रोल ओवर जो पैसे रखे हुए हैं डिपॉजिट्स के, और उसके साथ साथ जो चाइनीज कर्जा है उस हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन और मजीद मालूमात IMF के बोर्ड की तरफ से ये मांगी गई थी, जिसकी वजह से ये मजीद अब ताखीर का शिकार हो गया है। अब ये 4 सितंबर के बाद शायद
नेक्स्ट मंथ जो है वो उसका फिर होगा, तो शायद उसमें पाकिस्तान अगर ये तमाम तर शराइत पूरी कर देता है तो इट मीन्स कि ये मामला जो है वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। जून के बाद जो बजट था, बजट के बाद ही ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बाकायदा तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था, और उसके बाद ये डिले होता होता जुलाई आ गया, अगस्त भी गुजर गया, अब सितंबर वाले एजेंडा में भी शामिल नहीं है। तो इस हवाले से पाकिस्तान को बड़ा एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, और खासतौर पे अगर देखा जाए जो पाकिस्तान के ओवरऑल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है और उसके साथ अब जो बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तो ये मामलात हुकूमत के लिए भी खराब हो सकते हैं। माशी सूरत हाल, अगर बाहर से आपको खासतौर पे IMF से कर्जा नहीं मिलता तो साथ ही ये फिर सिक्योरिटी और साथ ही फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इमरान खान की वजह से एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो ये मामलात कोई बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि हर गुजरते दिन के साथ अबतरी की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि ये हुकूमत एक जो सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल उसमें कोई स्टेबिलिटी ले आए, और साथ ही जो दोस्त ममालिक हैं, क्योंकि हमने पहले ये सुना था कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ी अहम इन्वेस्टमेंट $10 अरब की आ रही है, जिसमें कोई ऑयल रिफाइनरी और दीगर चीजों के हवाले से भी ये कहा गया था, ऐलान किया गया था। अब इस बात को भी गुजरे हुए कई माह गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस हवाले से ना कोई पेशरफ्त हुई। हमने देखा था कि सऊदी अरब के मिनिस्टर्स और वज़रा का एक यहाँ पे एक वफद भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे कोई कंक्रीट आगे स्टेप नहीं लिए गए। फिलहाल मेरी इतलात, मैंने इस हवाले से कोई महीना एक पहले या कुछ 15-20 दिन पहले प्रोग्राम भी किया था कि ये जो $10 अरब की सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहा गया था वो अभी तक मुमकिन नहीं है और ना ही शायद वो आ सके, और उसकी वजूहात यही है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी वजह से नहीं आ सकती। बहरहाल इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई उस पर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश है, खासतौर पे ये पिछले 2023 में जो इंटरनेट की बंदिश हुई, मेरे कोलीग हैं कासिम अब्बासी, उन्होंने इस हवाले से आज तफसीलात से एक पूरी खबर की है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की बंदिश है उससे पिछले साल 2023 में 65 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। उसमें जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं मुख्तलिफ, उनको नुकसान उठाना पड़ा, जो उनके ऑर्डर्स थे वो डिले हुए। तो ये 2023 में जो बंदिश थी वो चंद सौ या चंद हजार घंटों के लिए थी। अब जो 2024 में है, खासतौर पे जो फायरवॉल इंस्टॉल होने के बाद तो और ज्यादा मजीद हालात खराब हो गए इंटरनेट के, तो इससे पाकिस्तान को मजीद नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि जो फायरवॉल का बुनियादी मकसद था कि फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करना, तो उसके लिए हुकूमत ने पहले ही ये प्लान बनाया था कि टारगेटेड जो अकाउंट्स हैं और टारगेटेड लोग हैं उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा या उनकी जो ट्रैफिक है ओवरऑल उसको थ्रॉटल किया जाएगा, बजाय इसके कि पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया जाए। हुकूमत अगर वाकई समझती है कुछ नापसंदीदा लोग हैं जो प्रोपेगेंडा और मनफी खबरें फैलाने के हवाले से मुलव्वस हैं, तो उनको हुकूमत ये कर सकती है कि उनको इंडिविजुअली टारगेट किया जाए, और पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बंद करना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान का मुस्तकबिल में नुकसान होगा। बहरहाल इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट हुई तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि कौमी असम्बली में और उसके साथ साथ सेनेट का इजलास होना था मुश्तरका, जिसमें यह कहा गया था कि बड़ी अहम आइन साजी और कानून साजी होनी है। खासतौर पे जो आइनी तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, तो उस पर मेरी इतलात यही है कि अब ये जो एक मुश्तरका इजलास होना था वो उसको पोस्टपोन किया गया है अगले हफ्ते के लिए, और मेरी इतलात यही है कि अभी तक हुकूमत के पास वो मतलूबा नंबर्स नहीं है 2/3 मेजॉरिटी वाले जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कर सकें। तो यही इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ लोगों से बात करके, मुख्तलिफ सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान से बात की है, तो वो ये समझते हैं कि कुछ लोग बाहर गए हुए थे और बाकी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन का भी शायद इंतजार हो रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको पोस्टपोन किया गया है, लेकिन ये ज्यादा अरसे तक पोस्टपोन नहीं होगा, और जो अहम कानून साजी और आइन साजी है वो शायद अगले हफ्ते ये मुमकिन हो सकेगी। और इस हवाले से कल ख्वाजा आसिफ ने भी एक टीवी प्रोग्राम में बताया है कि ये जो सेनेट का और उसका कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास है वो नेक्स्ट वीक होगा। उम्मीद यही है कि नेक्स्ट वीक जब ये होगा तो हुकूमत के पास वो मतलूबा जो नंबर्स जिसका वो दावा कर रहे हैं शायद वो पूरा हो सके, और इस हवाले से जो अहम कानून साजी है वो हो सके। इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन और अपडेट हुई वो आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।